भानु प्रतापपुर से बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को जहां झारखंड पुलिस तलाश कर रही है, वहीं नेताम अपने प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। इसी बीच ब्रह्मानंद नेताम का बयान भी सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि उनका 1 मिनट कीमती है, इसलिए वो पुलिस के सामने हाजिर नहीं हो पाए। एक मिनट के हमारे लिए कीमती है। हम कैसे लोगों के बीच जाए, हमारे मतदाताओं को हम आशीर्वाद लें। मैं भानु प्रतापपुर विधानसभा छोड़ के मैं कहीं गया नहीं। तो आज ही झारखंड पुलिस वापस आती तभी आप रोड शो करने आए आज, ये भी तो कहीं ना कहीं आवाज नहीं आता कोई। देखो ये समय, आज हमने कोड़ेकुड़ से बाजार किया, वहां से आज शाम को हम भानु प्रतापपुर का रोड शो किए हैं। कल चारामा में रोड शो होगा, कोरन में रोड शो होगा। समय कहाँ है, 4 दिन ही बाकी है हमारे, तो ये इसलिए हमने धुआंधार प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के नर्सिंग कॉलेजों में विभिन्न पाठ्यक्रमों की 27 से ज्यादा खाली सीट के मामले में विधायक बृहस्पति सिंह ने चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। बृहस्पति सिंह के मुख्यमंत्री को भेजे गए एक पत्र से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है और बीजेपी को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का मुद्दा मिल गया है। ऐसा पहला मौका नहीं होगा जब विधायक बृहस्पति सिंह ने स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्री को लेकर पत्र ना लिखा हो। बृहस्पति सिंह ने अब चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को आड़े हाथों लेते हुए अफसरों पर मनमानी और लाल फीताशाही करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, पत्र में ये भी कहा है कि अफसर छात्रों को कलम की जगह बंदूक पकड़वाना चाहते हैं। जहां खुद कांग्रेस पार्टी के विधायक ने अपने ही सरकार के कामों पर सवाल खड़े किए, तो वहीं पत्र पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि कई कॉलेजों में पढ़ाई गुणवत्ताहीन हो रही है। नर्सों को इंजेक्शन लगाना तक नहीं आ रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं में गुणवत्ता सबसे बड़ी प्राथमिकता है। नर्सिंग कॉलेजों की गुणवत्ता बनाए रखने की प्रक्रिया तय है और इस प्रक्रिया को जीरो करने के पक्ष में मैं नहीं हूँ। तो नर्सों को सुई लगाना तक नहीं आ रहा, जो ट्रेनिंग में बच्चे थे, तो अंधाधुंध केवल नर्सिंग कॉलेज खोलना और उसमें भर्ती करना, बच्चों की फीस लेना और फीस के बाद उनका एक तरफ सरप्लस हमारे पास नर्सेज हैं, नौकरियां हम उनको नहीं दे पा रहे, और दूसरी तरफ जहां जहां हर नर्सिंग कॉलेज में ऐसा नहीं, पर जहां जहां स्तर कम है वहां एकदम क्वालिटी अगर हम खराब कर देते हैं तो नुकसान किसका होता है? तो जीवन मृत्यु से संघर्ष करने वाले लोग अस्पताल में जाते हैं, नर्स उनकी देखभाल करते हैं, वहां गुणवत्ता में समझौता करना पूरी तरह से अनुचित मैं मानता हूं। वहीं कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के पत्र ने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। बीजेपी को इस पत्र से सरकार को घेरने का बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। इस पत्र को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर निशाना साधा। कौशिक का आरोप है कि छात्रों को विवश और लाचारी की दिशा में धकेलने का काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री नरवा गरवा गुरुवा बारी से उबर नहीं रही है। शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रही है, सीटें खाली हैं, अफसर अलग अलग प्रक्रिया और कानून की बात कर रहे हैं। आखिर छात्रों का भविष्य क्या होगा? मुख्यमंत्री जी गरवा नरवा गुरुवा बारी से उबर नहीं रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रही है, जो छात्रवृंद है उनका प्रवेश नहीं हो रहा है, जगह सीटें खाली है और उसके बाद में अफसर उनके जो अलग अलग प्रक्रिया और कानून की बात कर रहे हैं। छात्रों को विवश और लाचारी के दिशा में ढकेलने का काम छत्तीसगढ़ के प्रदेश की सरकार कर रही है। खास करके अनुसूचित जाति जनजाति के हमारे जो छात्राएं हैं वो लगातार भटक रही है। आखिर मुख्यमंत्री उनके भविष्य को लेकर के क्या चाहते हैं, कितने चिंतित हैं? स्वाभाविक है प्रश्न उठना। एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में पत्र की सियासत तेज हो चली है, जहां खुद कांग्रेस के विधायक ने व्यवस्थाओं और अफसरशाही पर सवाल खड़े किए। लगातार अफसरों द्वारा जनप्रतिनिधियों की ओर ध्यान नहीं देने की बातें सामने आती थीं और अब इस पत्र ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब ये पत्र छत्तीसगढ़ की राजनीति को किसोर ले जाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।